Hello guys, myself Ashish Tripathi. Now I have taken one very most important question that is asked frequently in UP board exam, CBSC board, ICSC board. Most important question. And question is what is short circuit? What is short circuit? तो एक चीज आप ध्यान दीजिए शॉर्ट सर्किट क्या है when current gives very low resistance when circuit sorry when पहले डेफिनेशन देख लेते हैं when circuit gives very low रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस जब कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत कम रेजिस्टेंस देता है तो आपको पता है आई इक्वल टू क्या होता है वी अपान आर। आई और आर का रिलेशन कैसा है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा रिलेशन है। जब आर बहुत कम होगा तो आई हमारा क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा। तो व्हेन सर्किट गिव्स वेरी लो रेजिस्टेंस देन करंट will be very high very high करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा and then circuit is called क्या कहा जाएगा सर्किट को शॉर्ट सर्किट क्या कहा जाएगा शॉर्ट सर्किट कहा जाएगा। ठीक है और ऐसा होता क्यों है आपको पता है दो वायर्स हमारे घरों में होते हैं एक होता है लाइव वायर जिसमें कितना करंट होता है 220 वोल्ट और एक होता है न्यूट्रल वायर जिसका वोल्टेज कितना होता है 0 वोल्ट। ये घरों में कहीं भी ध्यान दीजिएगा कहीं भी घरों में कुछ भी ऐड हो जैसे मान लो फ्रिज पंखा है फैन फ्रिज है टीवी सब कैसे कनेक्ट होते हैं पैरेलली कनेक्ट होते हैं। ठीक है अगर ये लाइव वायर किसी भी वजह से ध्यान देना किसी भी वजह से जैसे मान लो फैन जल गया कोई बात हो गई तो ये वायर डायरेक्ट फैन से फिर इस लाइव न्यूट्रल वायर में आ रहा है ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए अंदर ही अंदर किसी रीजन से तो आप देखो लाइव वायर क्या हो गया कनेक्ट हो गया किससे डायरेक्ट न्यूट्रल वायर से। ठीक है तो अब यहां हो जाएगा शॉर्ट सर्किट और करंट इस सर्किट में जो हमारा डोमेस्टिक वायरिंग है इसकी जो घर की जो सर्किट है इस सर्किट में करंट का फ्लो क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और करंट का फ्लो जब बहुत ज़्यादा होता है तो इसकी सुरक्षा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर फ्यूज़ क्या यूज़ करते हैं फ्यूज़। मान लो हमने फ्यूज़ यूज़ किया है 16 एम्पियर का और करंट बढ़ गया 20 एम्पियर कितना बढ़ गया क्योंकि शॉर्ट सर्किट है करंट इंक्रीज हो जाता है तो ये फ्यूज को क्या कर देता है उड़ा देता है क्योंकि हमें करंट हम खींच रहे हैं 20 एम्पियर और रास्ते में जो पास दे रहा है वो 16 एम्पियर वाला है तो 16 एम्पियर वाला 20 एम्पियर को पास होने नहीं देगा तो वायर गर्म हो जाएगा और फ्यूज वायर गर्म होकर के क्या हो जाता है इसको बोलते हैं फ्यूज वायर गर्म होकर के क्या हो जाता है जल जाता है मतलब सर्किट ब्रेक हो जाती है यहाँ वायर ओपन हो जाता है। ठीक है अगर फ्यूज हमने नहीं लगाया है तो घर के अंदर करंट 20 एम्पियर जाना शुरू कर देगा और जो जो चीज़ें 20 एम्पियर को नहीं झेल सकती वो होम अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे जल जाएंगे। इसीलिए फ्यूज लगाना बहुत ज़रूरी होता है तो फ्यूज भी आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। ठीक है तो ये कब होता है शॉर्ट सर्किट व्हेन लाइव वायर टचेस टू न्यूट्रल वायर समझ में आ गई बात। तो आई होप यू अंडरस्टैंड शॉर्ट सर्किट। कोई कंफ्यूजन हो कोई चीज हो तो आप पूछिएगा। इसमें एक चीज और बताते हैं सेफ्टी मीजर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया तो शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं एंड व्हाट इज सेफ्टी मीजर विच इज टेकन बाय ओनर ऑफ हाउस सो दैट ऑल इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस मे बी सेफ। तो क्या करेंगे तो मैंने वही बताया रास्ते में हम लगा देंगे फ्यूज। मान लो मेरे घर के सारे सिस्टम वर्क करते हैं टोटल करंट हमको चाहिए 10 एम्पियर कितना चाहिए 10 एम्पियर
तो हम लाइव वायर पहले ही 10 एम्पियर का एक फ्यूज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फ्यूज 10 एम्पियर। ये हो गया लाइव। ये हो गया न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर। अब गलती से चीजें पैरेलली हम घर में कनेक्ट करते हैं हर चीजों को, कोई चीज जल जाए, कोई बात हो जाए किसी भी वे में, और ये वायर गलती से इस वायर को टच कर जाए, ठीक है, और मान लेते हैं उस समय सर्किट कैसी हो गई? शॉर्ट हो गई। सर्किट शॉर्ट हो गई तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। करंट ज़्यादा होने का मतलब हो सकता है ये घर की सर्किट आपकी इस समय आपसे 15 एम्पियर की डिमांड करती हो कि नहीं भैया शॉर्ट सर्किट हो गया, रेजिस्टेंस लो हो गया, अब मुझे 15 एम्पियर दो, क्योंकि रेजिस्टेंस लो होता है तो करंट बढ़ता है, ठीक है। तो 15 एम्पियर का डिमांड होने पर यहां से जैसे ही 15 एम्पियर जाएगा तो फ्यूज वायर कितना झेल सकता है? मैक्सिमम 10 एम्पियर। जैसे ही 15 एम्पियर मिलेगा ये वायर गर्म हो जाएगी, और वायर गर्म होकर के क्या हो जाएगी? जल जाएगी। जल जाएगी मतलब तो ये वायर कनेक्ट डिसकनेक्ट हो जाएगा, जिससे हमारे होम अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। तो सेफ्टी वायर, सेफ्टी रीजन क्या है? सेफ्टी मेजर क्या है? फ्यूज। क्या है? फ्यूज। और ये आपका फ्यूज किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो फ्यूज वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग, कितनी हीट डेवलप होती? तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। कितने टाइम तक कितना रेजिस्टेंस है और कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई स्क्वायर आर टी। इतनी कैलोरी, इतनी कैलोरी हीट डेवलप होगी, इतनी कैलोरी हीट डेवलप होगी। तो याद रखिए, सिंपल वे में पूछ लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों को इस वीडियोस को फॉरवर्ड करते रहिए ताकि सभी लोग पढ़ें और अच्छा नंबर ला सकें। थैंक यू।